CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं आज इस सुबह आप तैयार होंगे आज वचन से ग्रहण करने के लिए, नए एनकरेजमेंट पाने के लिए और इस पूरे वीकेंड जब आपका स्टार्ट होता है आज के बाद उसको सामना करने के लिए। जी बिल्कुल, वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों तैयार हो जाइए आज के प्रोग्राम के लिए और इस पूरे महीने भर हम इंक्लूशन यानी समावेश के बारे में बात कर रहे हैं और हम जानेंगे अलग अलग बातों के बारे में, अलग अलग वेज इन विच वी कैन इंक्लूड पीपल हु आर अराउंड अस। और आज हम खास बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में समावेश की भूमिका उनके विकास में बहुत हेल्प करती है, एक सकारात्मक प्रभाव लेकर आती है। इनफैक्ट हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो बच्चे हैं अलग अलग जगह पे एक्सक्लूजन का सामना करते हैं। क्या आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कहाँ कहाँ बच्चे एक्सक्लूडेड फील कर सकते हैं? ये एक्सक्लूजन मतलब भेदभाव जो होता है बच्चों के साथ, ये हमारे घरों में भी हो सकता है जी और घरों से स्टार्ट होता है, नेबरहुड में हो सकता है जहाँ पर कॉलोनीज में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं और फिर स्कूल में तो होता ही होता है। तो ये तीन एक मेन एरियाज हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चे आर वनरेबल टू दिस एक्सक्लूजन ये और यहाँ पर हमें एक एहतियात रखना पड़ेगा। मे बी वी शुड बी कंसर्न अवेयर कि यहाँ पर हम कैसे उनको साथ रख सकते हैं, समावेश या इंक्लूजन इनके लिए मौजूद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनके भी अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई ऐसे बच्चे हैं जो शायद ऑटिस्टिक हैं या डाउन सिंड्रोम से चैलेंज्ड हैं या कुछ अलग डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिफरेंसेस हैं। तो इस वजह से भी बच्चे एक्सक्लूडेड फील करते हैं। एंड हम लोग को लगता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, हाँ मगर बच्चे की तरफ से अगर सोचें तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ को ग्रैस्प कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कहाँ पे उनको इंक्लूड करा जा रहा है, कहाँ पे उनको हटाया जा रहा है, मेन उनके ऊपर अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। एंड अगर बच्चा वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है किसी पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन की वजह से, जी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब दर्दनाक सिचुएशन हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट कई अलग अलग जगह हैं जहाँ हमारे बच्चे एक्सक्लूडेड फील करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को हर सिचुएशन में इंक्लूड करें। और आइए दोस्तों, ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको मिलाएंगे सैमुअल मार्कस से, जिन्हें ऑटिज्म है। इसके कारण उनके बोलने में उन्हें परेशानी होती है। उनके पेरेंट्स को इस बात के कारण बहुत सारे चेंजेस अपने जीवन में लाने पड़े ताकि सैमुअल को सही देखभाल और प्यार मिल सके। क्या सैमुअल भी अन्य बच्चों की तरह अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे? क्या उनके पेरेंट्स द्वारा प्रारंभिक जीवन शिक्षा में समावेश और सहयोग से उनके जीवन में अच्छा बदलाव आया? आइए सैमुअल से मिलकर हम जानें। सैमुअल शुरुआत से ही बोल नहीं पाते थे, जिससे उन्हें बातचीत में परेशानी होती थी। लेकिन बचपन से उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में था। मुझे याद है जब सैमुअल साल भर से ज्यादा था, तभी से उसने गिटार पकड़ना शुरू कर दिया था, जो उससे भी ज्यादा था हाइट में। सैमुअल की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पेरेंट्स को अपना अप्रोच बदलना पड़ा। हमने ये स्वीकार किया और हमने अपने काम करने के तरीके को बदला। मार्कस को काफी चेंज होना पड़ा क्योंकि वो अपने मिशन फील्ड में काफी बिजी रहते थे। अपने फैमिली डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार मुझे खुद में ही बदलाव लाने पड़े। मुझे अपने रूटीन को भी बदलना पड़ा। मेरे पास में होने से सैमुअल में काफी अंतर देखने को मिला। उसमें काफी कॉन्फिडेंस आया। उसने महसूस किया कि उसके पिता हमेशा उसके पास हैं। मार्कस और अन्नम्मा उन्हें एक्सेलरेटेड क्रिस्टल लर्निंग स्कूल भी भेजते थे, जिससे सैमुअल को काफी फायदा हुआ। स्कूल जाना सैमुअल के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। वहीं से वो लैंग्वेज और क्रिश्चियन प्रिंसिपल सीख पाया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। तकरीबन
8 साल की उम्र में मैंने परमेश्वर को अपनाया। मैंने ये सीखा था कि जीसस हमारे लिए क्रॉस पर मर गए और तीसरे दिन जी भी उठे। वो हम सब के लिए मरे थे। परमेश्वर में विश्वास और परिवार वालों के हौसले से सैमुएल अपने म्यूजिक में बढ़ते रहे। वो म्यूजिक कंपोज करने में सक्षम है। मैं उसकी लिरिक्स में मदद करता था। जब मैं उसके सामने लिरिक्स पढ़ता था, वो मेलोडी और रिदम कंपोज करने में कंसंट्रेट करता था। सैमुएल ने स्पेशल स्कूल से 10th क्लास पास की और साथ ही म्यूजिक डिग्री कोर्स किया और कुछ समय बाद स्टेज शोज भी किए और कई अवार्ड्स जीते। सैमुएल के लिए हम आश्वस्त हैं कि परमेश्वर ने उस जगह से यहाँ तक पहुँचाया है जहाँ वो आज है। वो जिस तरह गाता है, प्रेयर करता है, सॉन्ग सेलेक्ट करता है, वो तरीका स्पेशल है। उस पर परमेश्वर की खास कृपा है। मैं हमेशा सोचता था कि परमेश्वर ने हमें सैमुएल जैसा बच्चा दिया है ताकि हम भी उससे सीख सकें और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। हमारी इच्छा है वो सब कुछ बने जो परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन उसका व्यवहार लोगों से अच्छा हो और वो आत्मनिर्भर हो। सैमुएल के कई प्लान्स हैं, लेकिन वो इन सब के साथ परमेश्वर के प्रेम में भी बढ़ना चाहते हैं। मुझे यीशु मसीह की स्तुति के लिए गाने गाना, डांस करना, म्यूजिक बनाना अच्छा लगता है। The reason I live is to worship you. Samuel, it's been so wonderful meeting you and knowing you, and we are so encouraged and blessed listening to your story. और हमने एक बात जानी कि इंक्लूजन करना आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी। और जब इंक्लूजन करते हैं तो परिवार को या इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत सारे चेंजेस अपने जीवन में, अपने काम में लाने पड़ते हैं। मैंने देखा था कि उनके पेरेंट्स ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करा जी। और आई एम श्योर जब वो बड़े हो रहे होंगे तो अलग अलग जगहों पर भी उनको जस्ट इंक्लूजन का मतलब एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ा होगा जी। और इंक्लूजन लाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। बट स्टिल वी सी कि उनका समर्पण जो था, उनके पेरेंट्स का समर्पण जो था और उनके साथ के लोगों का समर्पण था, उसकी वजह से ही इज़ नाउ अ म्यूजिशियन, आत्मनिर्भर है और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं अपनी कहानी से। जी बिल्कुल, दैट इज़ सो वंडरफुल। और कि जब पेरेंट्स एक इंक्लूसिव एटीट्यूड रखते हैं तब बच्चों के जीवन में कितना अच्छा पॉजिटिव चेंज आता है। एंड ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अनिवार्य भी है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस कहानी से प्रेरित हुए होंगे और आप भी संकल्प ले सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है आपको सेंसिटिविटी भी मिले और आप वहाँ पर जाकर समर्थन दे सकें जहाँ पर उन्हें इंक्लूजन की ज़रूरत है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज ये प्रोग्राम का प्रसारण साइन लैंग्वेज के साथ साथ हो रहा है। सिस्टर ललिता मसीह भी उसको हमें साइन लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को दिखा रही हैं। इस महीने जितने भी शुक्रवार के कार्यक्रम होंगे वो साइन लैंग्वेज में भी प्रसारित करे जाएंगे। मुझे याद है मेरे बचपन में भी मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि मुझे भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप से एक्सक्लूड करा गया था। और मुझे अभी भी एक वाकया याद है कि जब कॉलोनी में हमारे एक एरिया में जब बच्चे बाहर शाम को खेलने निकलते थे तो एक एज थी मे बी 6 की उम्र या 7 की उम्र। वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे थोड़ा साइकिल सीख लेते हैं या सीखना स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने भी अब मेरी भी साइकिल थी तो मैं साइकिल लेके जाता था, दोस्तों के साथ साइकिल चलाने की कोशिश करता था, पर बार बार गिर जाता था। बट मैंने नोटिस करा कि वो बच्चे तो साइकिल चलाना सीख गए हैं और मैं नहीं कर पाया हूँ और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था और मेरे को कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था उस समय। तब मुझे याद है कि एक भैया थे और वो काफ़ी मतलब सबसे प्रेम से बात करते थे। उन्होंने मेरे को देखा और मेरी असमंजस को देखा और कहा कि आओ मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाता हूँ। तो मैंने कहा भैया क्या आप मेरे को वाकई में समय देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे, चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। उनका इतना बोलना मेरे लिए काफ़ी था और मुझे मालूम है कि 1 हफ्ते के अंदर आई कुड डू द साइकिलिंग बाय माई सेल्फ। उनका बस थोड़ा सा समय देना, थोड़ा सा अटेंशन देना और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना मेरे लिए काफ़ी था।
एक छोटी सी चीज को सीखने के लिए। दोस्तों, एक वाकया ऐसा प्रभु यीशु मसीह के सामने भी हुआ था। प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे दोस्तों के साथ, अपने चेलों के साथ, लोगों के साथ, और उनके पास बच्चे लेकर कुछ लोग आते हैं और उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके चेले हैं, वो सोचते हैं कि मे बी दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी मीटिंग होनी चाहिए बड़े लोगों के साथ या जो लोग मैटर करते हैं। और उनसे कहते हैं अभी रुक जाओ, बच्चों के साथ जो फैमिली से उनको कहता है अभी रुक जाओ, अभी प्रभु को किसी और से बात करने दो। और प्रभु जी इसको नोटिस करते हैं इस बात को और उनसे कहते हैं अभी रुक जाओ, बच्चों को मेरे पास आने दो। आइए देखें वचन क्या कहता है। मत्ती चैप्टर 19 और वचन 14 में लिखा है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। देखा जाए तो ये बहुत एक कैजुअल सा एक छोटी सी बात थी और प्रभु ने कहा नहीं बच्चों को आने दो, मैं उन्हें प्यार करता हूँ और ये, मगर इसमें बहुत गहराई है। और इसमें गहराई दो चीज़ों की है जिसमें पता चलता है यीशु मसीह के दिल के बात और प्रभु के जन कैसे होनी चाहिए। तो पहली चीज़ पता चलती है कि यीशु मसीह, जो लोग फ्रिंजेस पे हैं, जो लोग सताए जाते हैं, जो लोगों की आवाज़ में ज़्यादा दम नहीं है और हो सकता है उनको आराम से दबाया जा सकता है, दे आर ऑन द टॉप प्रायोरिटी फॉर जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की समझ में उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह है और उन्होंने उनको एक्सेप्ट करा। तो यीशु मसीह जो है वो डिटेल्स में जाते हैं, सेंसिटिव है लोगों की वीकनेस के प्रति, सेंसिटिव है और दयालु हैं, और ख़ासतौर से बच्चों के लिए। और उस टाइम में जब बच्चों को एक्सक्लूड करना बहुत आसान था। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रभु के राज्य में बच्चे जैसों का आगमन, बच्चे जैसों को बुलाया जाता है। तो आज आप और मैं अगर आज ऐसी सिचुएशन में हैं, एक्सक्लूडेड फील करते हैं, तो जानिए यीशु मसीह आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनके राज्य में आएँ। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9911040110। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने में। और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है कि हम ले एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे CBN प्रेयर लाइन में। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। We'll be right back. To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. Hello and welcome to the Superbook quiz. तो टीम आप तैयार हो? Yeah! फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ने जॉय के साथ बाइक चोरी करने वाले लड़के को सजा देने के लिए हाँ कहा। गलत। That is a very specific answer. Yes, that's the right answer. अगर आपका चर्च या आपका स्कूल सुपरबुक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, रजिस्टर करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cbnindia.org पर जाकर कनेक्ट विद अस पर रजिस्टर कर सकते हैं। and stay connected with us for all the updates. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई जिंदगी में। आज का टॉपिक बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में समावेश की भूमिका और उनके विकास में इसका सकारात्मक प्रभाव, हाउ इट इज अ वेरी कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर फॉर देम इन द अर्ली इयर्स ऑफ चिल्ड्रन। और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें बड़ों के नाते हमारी मेन भूमिका होती है। जी बिल्कुल, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब हम बच्चों को परमेश्वर के करीब लेकर आते हैं, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब हम उन्हें परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए इंकरेज करते हैं, प्रार्थना करने के लिए इंकरेज करते हैं, एंड व्हेन चिल्ड्रन हैव दैट पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स। वो कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ते हैं, और सुपरबुक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स अ वेरी गुड टूल, और इससे बच्चे परमेश्वर के और करीब आते हैं और एक बड़े मज़ेदार तरीके से वो परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में जान पाते हैं। और दोस्तों, अभी समय है कि हम देखें कि इस पूरे महीने, जून के पूरे महीने में हमारे बच्चे सुपरबुक से क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आइए इस समय हम जुड़े डेबी के साथ। Hey
Superbook fans, did you attend the Superbook online summer camp last month? Make sure you send us a message or comment on Facebook and Instagram कि summer camp का favorite part कौन सा था? इस महीने हम बात करेंगे inclusion पर। Inclusion यानी समावेश। आपके आसपास बहुत सारे आपके फ्रेंड्स और नेबर्स होंगे जो शायद आपसे कल्चर में, लैंग्वेज में या लुक्स में अलग हो सकते हैं, बट डिफरेंसेस के बावजूद हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। एंड द बेस्ट स्टोरी टू टॉक अबाउट दिस इज द टावर ऑफ बैबल। खूब खुशी হয়েছে এখানে ডিনার করতে এসে। वीर और मैं खाने की विश्वव्यापी भाषा बोल रहे हैं। To celebrate the efforts and endless love of our fathers towards us, celebrate Father's Day with Superbook. Make sure you send us a special message for your dad and we will post it on Instagram and Facebook. Superbook quiz पर 2 नए टीम्स के बीच में होगा कंपटीशन, तो हो जाइए तैयार। अगर आपका चर्च या स्कूल भी Superbook quiz में पार्टिसिपेट करना चाहता है, connect with us on cbnindia.org. And don't forget to join us on 24th June to pray along with us. आप हमें अपने prayer request DM या comment में भेज सकते हैं। हमेशा की तरह Ask Gizmo में हम इस बार भी जानेंगे आपके भेजे हुए सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। मेरे फ्रेंड्स मुझे कई बार रॉन्ग चीजें करने को कहते हैं और मैं उन्हें मना नहीं कर पाता। प्लीज गाइड मी गिज़्मो। अंकित, मैं आपसे कहना चाहूँगा, you should learn to choose right friends और गलत चीजों को ना भी बोलना पड़ेगा। If you need ideas for VBS, camps or Sunday school, Superbook India YouTube channel पर Sunday School at Home lessons जरूर देखिए and get some great ideas from there. Make sure you stay connected with us on all our social media pages for Superverse, music and a lot more amazing activities. Can't wait to hang out with you this month. Bye! Wow, thank you so much, Debbie. That was so much fun and so interesting. मन करता कि काश हम भी बच्चे होते तो हम भी इन सब बातों को एंजॉय करते, लेकिन पेरेंट्स भी सुपरबुक को एंजॉय कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। और कितना अच्छा है कि हम बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के वचनों के बारे में बताएं और परमेश्वर के और करीब लेकर आएं। एंड जो हम सिखाएंगे बच्चों को अभी से, वो जब बड़े होंगे तो देन इट विल ट्रिकल डाउन देयर जनरेशंस आल्सो। एंड इसी तरीके से प्रभु के राज्य की स्थापना होगी। एंड जो एनकरेजमेंट हमें उनको आज से मिलता है वो दूसरों को भी दे सकते हैं। जी, और साथ ही हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस में पढ़ेंगे, वो जानेंगे कि उनकी असली आइडेंटिटी परमेश्वर में क्या है। और साथ ही दोस्तों, आप अपने बच्चों को इंकरेज करें कि वो संडे स्कूल एट होम विद सुपरबुक में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। सीज़न 1 को आप देख सकते हैं ऑन सुपरबुक इंडिया यूट्यूब चैनल। और इन संडे स्कूल एपिसोड से बच्चे बहुत इंकरेजमेंट पाएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा वो परमेश्वर के बातों को सीख पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे गीत सीख पाएंगे, वचनों को सीखेंगे। So do that. Do ask them to join and watch these episodes on Superbook India YouTube channel. दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और जल्द ही लौटेंगे। कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। The Superbook Sunday School at Home Season 1 is on YouTube. यहाँ मिलेगा आपको बाइबल एडवेंचर स्टोरीज, अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास। क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ जाने का मौका। बता रहे हैं कि हम ईसा मसीह के जन्म के 30 साल बाद के समय में हैं और स्थान है यरूशलेम। और साथ ही साथ आप सीख सकते हैं मजेदार क्राफ्ट्स। Here are the waves and these are the characters. और लाइफ लेसन्स भी कि हमें सिर्फ अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें believe you. Just like we saw in the video today, how God protected the Israelites in the front, in the back, He was all. So what are you waiting for? Hurry up and subscribe to the Superbook India YouTube channel and share its content with your friends and enjoy the lessons from our Sunday School at Home series. चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए विशेष उपहार आपके प्रियजनों के लिए उनके जन्मदिन, वर्षगांठ या फिर यादगार जैसे भावनात्मक अवसर पर गीत के गिफ्ट भेज सकते हैं।
नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजनों के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। इन यादगार लम्हों को आप सीबीएन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहे देख सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये गीत यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो हमारे पेरेंट्स को बहुत पसंद था, मिस्टर एलन लूथर और लेट मिसेस कोरिन लूथर। तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू आवर बिलवेड एंड डियर parents. Yes, and we are so grateful to God for His faithfulness to them in their lives. सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1 www.cbnindia.org पर, स्टेप 2 CBN ऑफरिंग्स पर क्लिक करके, और स्टेप 3 क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम अपनी इंक्लूजन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं हमारे बच्चों की। हमारे बच्चे बहुत ख़ास हैं और आज हम जान रहे हैं कि कई बार जाने अनजाने हमारे बच्चे भी एक्सक्लूडेड फील करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है और हर बात में हमें बच्चों को इंक्लूड करना है। जी हाँ, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम प्रेयर करें तो हम प्रेयर स्पेसिफिकली फोकस तरीके से करें। और ख़ासतौर से आज हम प्रेयर के लिए आपको आमंत्रित करना चाहते हैं कि हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो एक्सक्लूडेड फील करते हैं, जिनको लगता है उनके साथ भेदभाव होता है, और फिर साथ ही साथ में पेरेंट्स के लिए भी प्रार्थना करें जो बच्चों को सेंसिटिवली, उनको बड़ी संवेदनशीलता से उनको जोड़ सकें ताकि बच्चों का आने वाला कल है बड़ा कॉन्फिडेंट कल हो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पूरी सृष्टि की रचना करी और इस सृष्टि की रचना में आपने सबसे बहुमूल्य जो तोहफा इंसान को दिया वो आने वाला फ्यूचर है, और इस फ्यूचर में आप हमें बच्चे देते हैं एज गिफ्ट। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, और इस गिफ्ट को नर्चर करना, इनको पनपाना, इनको कॉन्फिडेंस देना, आगे के कल के लिए तैयार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ पेरेंट्स के लिए आज स्पेसिफिकली कि वो संवेदनशील हों, वो आपके दिए गए डिवाइन विजडम से लेस हों और वो आने वाले कल के बारे में समझें जो खास तौर से बच्चों को देना है, आशा, होप, और वो बच्चों को इंक्लूड कर सकें हर एक चीज़ में और एक तरीके से उनको साथ लेके चलें। और इस सब में बच्चे हो सकता है कि योग्य हों ना योग्य हों, मगर वो चीज़ प्रभुता सीख सकें, प्रभु का प्रेम को सीख सकें, प्रभु की जस्टिस को सीख सकें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चों के लिए जो इस समय बड़े टफ सिचुएशन से जाते हैं, स्कूल में, नेबरहुड्स में, घर में भी। प्रभु जी उनके ऊपर आपका आशीष का हाथ हो और वो कभी अकेला ना फील करें, बल्कि मालिक हम प्रार्थना करते हैं उनकी असंभव परिस्थितियों को आप बदल कर संभव परिस्थितियां बनाएं इन बच्चों की पनपने के लिए, बड़ा होने के लिए आपके रास्तों में। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आज की प्रार्थना है इसको हम जी भी सकें और बच्चों को हम एक नया बेहतरीन आशापूर्ण कल दे सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपने बच्चों को हर बात में इंक्लूड करें, परमेश्वर का प्रेम हम उन्हें दिखाएं। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दैट इज़ सच ए लवली वर्स। और आज मानव ने भी इस वचन के बारे में हमें बताया। और दोस्तों, हम अपने बच्चों को परमेश्वर के करीब आने से ना रोकें। कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसा कर जाते हैं या हमारे व्यवहार से, हमारी आदतों से शायद हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से हम बुद्धि समझ मांगे ताकि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के करीब आने से
ना रोकें. दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन गिव आवर चिल्ड्रन. वन इट्स टू प्रे फॉर देम. अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें और बच्चों को परमेश्वर के करीब लेकर आएं. परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगे ताकि हम ऐसा कर सकें. दोस्तों, कितना सुंदर वचन है. खासतौर से प्रभु के दिल को दिखाता है कि वो बच्चों से कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं. आज हमने अपने इस कार्यक्रम में देखा मार्कस की ज़िंदगी से असंभव नाम की कोई चीज़ होती नहीं है. जब प्रभु की दया दृष्टि में अगर फैमिली तैयार हो बच्चे को आगे का आशा दिखाने के लिए, चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, हमें कल की आशा मिल जाती है. और मार्कस की लाइफ से ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी और आपकी लाइफ में भी मुमकिन है. आज हमने वचन से भी यही देखा कि प्रभु यीशु मसीह का दिल है कि वो बच्चों से प्रेम करते हैं, जो लोग मार्जिन्स पे हैं उनसे प्रेम करते हैं, और उनका राज्य ऐसे लोगों के लिए ही है. और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से आप लोग आज एनकरेज हुए होंगे कि हम जितने भी लोग हैं एक्सक्लूडेड फील करते हैं उनको इंक्लूड करके उनको आने वाले कल के बारे में एक अच्छी सी आशा दे सकें, आपके लिए भी. और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें. जाते जाते हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने जा रहे हैं और ये है रख दो मुझको क्रूस के पास. ये हमारे लिए आज गा रही हैं चर्च ऑफ असेंशन करनाल की कॉयर और इसे लिखा है प्रसिद्ध भजन लेखिका फैनी क्रॉस्बी ने. ये एक महान भजनकार थी जिन्होंने न देख पाने की शारीरिक चुनौती को पार किया और खूबसूरत भजन प्रभु के लिए लिखे जो आज भी हम सुनते हैं, गाते हैं और जिनसे हम आशीष पाते हैं. सो आइए दोस्तों, मिलकर हम इस गीत को एंजॉय करें और इससे आशीष पाएं. और इसी के साथ सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ और हम मिलकर इंक्लूजन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे. Until then, all of you have a lovely, blessed weekend. God bless you. नमस्कार. सोमवार को मिलते हैं सुबह 6:30 बजे.